ये बलि भी प्रहलाद जी के ही वंशज है। सुखदेव जी ने प्रश्न किया, महाराज गंगा जी इस धराधाम पर कब आई, कैसे आई, क्यों आई? जिस गंगा में हम और आप स्नान करते हैं, किसी को पता है गंगा जी कैसे आई धराधाम पर? एक राजा हुए सगर, इनके 60,000 पुत्र थे। जिसके 4 बेटे हो, 4 पुत्र हो, वो समाज में छाती चौड़ी करके घूमता है, महाराज मेरे तो 4 हैं, 4 लाठी तैयार है मेरे घर में, किसी से नहीं दबता वो। और जिसके 60,000 हो तो एक सेना तो उसके घर में ही है तैयार। अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा 10 दिशाओं में अबाध गति से चलता है, और जो घोड़े को पकड़ लेता है तो फिर उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता है जिसका घोड़ा हो। अश्वमेध यज्ञ नंबर वही बलि जैसा चक्कर पड़ गया। इंद्र ने सोचा इनका यज्ञ पूरा हो गया, कहीं इंद्रासन न चला जाए, क्या करो? चोरी करके घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। जो देवहूति मैया के यहाँ भगवान कपिल का रूप बना करके आए ना, उन्हीं के आश्रम पर बांध दिया। 60,000 पुत्र सगर के घोड़े की पहरेदारी में उसके पीछे पीछे चल रहे। आगे चल के देखा घोड़ा है ही नहीं। घोड़ा जब दिखाई नहीं दिया, खोजा गया, तो एक संत बैठे हैं, नेत्र बंद करके तपस्या में घोड़ा कुटिया के सामने बंधा है। मन में सोचा मुझे लगता है अब बल है इतना, भाई 60,000 है, बल के मद में संत का अपमान कर दिया, गालियां दी। बोले ढोंग बना करके बैठे हो, आंख बंद करके बैठे हो, हमारे घोड़े को पकड़ लिया, शर्म नहीं आती, संत होकर चोरी करते हो। गालियां जैसे ही दी, कपिल मुनि के नेत्र खुलते ही उनकी नेत्र ज्योति से 60,000 सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कभी संत का अपराध नहीं करना चाहिए। संत का अपराध किया रावण ने, पूंछ में आग लगाई हनुमान जी के, सोने की लंका जल करके खाक हो गई। जो संत का अपराध करते हैं ना, वो संत के क्रोध में जल करके भस्म हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इन्हीं के वंश में सगर जी के भगीरथ हुए। किसी ने कहा तुम्हारे पूर्वज संत के श्राप से जल करके भस्म हो गए। उन्होंने पूछा कैसे उद्धार होगा? बोले जब तक गंगा जी इस धराधाम पर नहीं आएंगी तब तक इनका उद्धार होना संभव नहीं है। गंगा जी को लाना पड़ेगा। गंगा जी कहाँ है? जब भगवान ने बलि कि जहाँ जाकर के जैसे ही ऊपर के लोग नापे ना, अंगूठा भगवान का गया ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी ने देखा प्रभु का अंगूठा है, धो करके चरण और जल रख लिया उसमें कमंडल में। हम ये सुबह बनाते ना, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज जब पड़ जाती है एक जगह तो क्या होता है? लोग कहते हैं चिन्नामृत है, चिन्नामृत। चिन्नामृत नहीं होता, वो पंचामृत बनता है। तब 5 चीज पड़ गई ना, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, शहद और चीनी, 5 चीज हो गई, पंचामृत बन गया। अभी ये चरणामृत नहीं बना। चरणामृत कब बनेगा? जब ठाकुर जी का स्नान कराएंगे, वो जब मिलाया जाएगा उसमें, तब वो बनेगा चरणामृत। तो जो प्रभु के चरणों आरती गाते हैं ना हम लोग, चरणों से निकली गंगा प्यारी। गंगा कहां से निकली? प्रभु के चरण के अंगूठे से। चरण को धो लिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया। भगीरथ से कहा ब्रह्मा जी के पास में है गंगा जी। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने कहा वरदान मांगो। बोले अपनी गंगा जी दे दो जो तुम्हारे पास है। हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, जल करके मरे हैं। जब तक गंगा जल में अस्थि विसर्जन नहीं होगा। आज भी लोग जाते हैं ना, तो फूल सिराने जा रहे हैं गंगा जी, तो कोई कुछ हो जाता है तो जाते हैं, अस्थियां लेकर के जाते हैं। भगीरथ जी से भगीरथ जी ने प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा गंगा जी से चली जाओ। भगत ने बहुत तपस्या की है। गंगा जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरा वेग कोई शांत नहीं, मेरा वेग कोई सहन नहीं कर सकता। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं
आज गंगा को अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा इनका वेग भोलेनाथ के अलावा और कोई सहन नहीं कर सकता। क्यों? समुद्र मंथन में जितना जहर निकला था वो सब भोलेनाथ ने पिया। अमृत निकला था, उसमें जहर भी निकला था, 1-2 तोले नहीं। भागवत जी में सूत्र आता है त्रैलोक्य दहनाथ विषाद, इतना विष था कि त्रिलोकी जल करके भस्म हो जाता, वो भोलेनाथ ने पी लिया। भोलेनाथ की तपस्या की, कह दिया कह दो ब्रह्मा जी से अपनी गंगा जी को छोड़े, कितनी सामर्थ्य है उनमें, अपने वेग से आए। तो जैसे ही कमंडल से ब्रह्मा के निकली सप्तऋषि मंडल पर आई, सप्त कमंडल से मंडल पर और सप्तऋषि मंडल से जैसे ही शिव जी की जटाओं में आई, इधर उधर खूब दौड़ लगाई महाराज। शंकर जी ने अपनी जटाओं को विशाल बना लिया, खूब छटपटाई गंगा जी, निकलने का प्रयास किया, निकल नहीं पाई। भगवान ने जूड़ा लगा करके सिर पर गंगा जी को धारण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सिर पर गंगा जी धारण कर। भगीरथ ने कहा प्रभु आपने तो इनको बंद कर लिया, मुझे जरूरत है, मुझे कैसे दोगे? एक जटा उखाड़ी दे दी, बोले ले जाओ। बोले इसकी जरूरत नहीं है, गंगा जी की जरूरत है। बोले चलो।